Good morning, students. I am Pandit Ravi Shankar Sharma from KD classes Mai. As you know, the transformation of sentence have been taught since 3 video before. Now, today is the chapter number 1-2. इसके पहले 2 वीडियो बन चुके हैं इंटर में, जैसे कि आप जानते हैं, और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का जो है हमने चैप्टर 1, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में टोटल चैप्टर्स जो हैं वह हैं 7, और पहला चैप्टर जो था उसके बारे में सारे रूल्स बताए गए हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। एक एक वीडियो को देखिए और जिस तरह से उसमें बताए गए हैं रूल, उस पर ध्यान देकर आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है वह है सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, चैप्टर 1। आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जिस प्रकार से दिए रहे हैं, 2 ही इसमें चैप्टर 1 में 2 प्रकार के आएंगे, यूज टू और दूसरा होगा रिमूव टू। तो हमें देखेंगे कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला जैसे है he is so tired, he is so tired that he is so tired that he cannot walk। वह इतना थक चुका है कि वह पैदल नहीं चल सकता। अब इसमें हमें एग्जाम्स में दिए रहेंगे यूज टू, एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। जब एडवर्ब टू प्रयोग करेंगे तो दैट और कैनॉट हट जाएंगे। जो सेंटेंस आपको बताया गया है इसके पहले कि जो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस होगा उसमें हम कैनॉट का प्रयोग करते हैं, और जो सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है उसमें हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इज लगने के कारण हम देख रहे हैं कि सेंटेंस आपका जो है यह प्रेजेंट टेंस है, तो हमने यहाँ पे कैनॉट का प्रयोग किया है। अब यूज टू, अब हमें इसमें यूज टू का प्रयोग करना है, तो दैट और कैनॉट ये दोनों हट जाएंगे। देखिए इसका, he is too tired, he is too tired, he is too tired to walk। यह कंप्लीट हो गया आपका। he is too tired to walk। यह देखिए। सेकंड, she was so poor, she was so poor, she was so poor that she could not पे द फीस। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग में
देखिए प्यारे बच्चों, ही इज टू टायर्ड टू वॉक यहाँ हुआ। उसके बाद देखिए शी वॉज सो पुअर दैट शी कुड नॉट पे द फीस। अब इसमें आप देख रहे हैं कि कुड नॉट का प्रयोग किया गया है। सो इट इज क्लियर दैट दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस बिकॉज हियर इज वॉज। तो पास्ट टेंस होने के कारण कैन नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, कुड नॉट का प्रयोग हुआ है। अब इसको हम फिर से क्वेश्चन ब्रैकेट में है, यूज टू, इसमें टू का प्रयोग करना है। तो इसका होगा शी वॉज टू पुअर, शी वॉज टू पुअर She was too poor to pay the fees। हमने टू का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, सेंटेंस नंबर 3। इट इज so cold, it is so cold that one cannot go out। यूज टू। रूल में बच्चों को यह बताया गया था कि जब निर्जीव वस्तुओं अथवा सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग होता है तो वन का प्रयोग होता है। लेकिन यदि इसमें कोई प्रोनाउन आ जाए जैसे फॉर मी, तो फॉर मी को हम इंटरचेंज करेंगे आई में, और फॉर हिम रहेगा तो हम उसे जो है ही में प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, हमें टू का प्रयोग करना है। इट इज टू कोल्ड इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। यहां पे हमने टू का प्रयोग किया। अब देखिए टू गो आउट। अब देखिए इसके बाद सेंटेंस नंबर 4। अब यहां तक तो हमने जो है यूज टू का प्रयोग किया। अब हमें जो है टू का प्रयोग न करके सो का प्रयोग करना होगा। और एग्जाम में वो कैसे आते हैं, ये देखिए 3 सेंटेंस आपके यूज टू हैं। अब अगला सेंटेंस जो है इसमें आपको सो और दैट का प्रयोग करना है। देखिए जैसे this code is too loose
अब देखिए इसमें दिस कोट इज टू लूज टू फिट माई बॉडी, अब इसमें रिमूव टू हटाना है, तो हम जो है इसमें दैट और सेंटेंस देखिए इज का प्रयोग किया गया, प्रेजेंट टेंस में है इसलिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। दिस कोट is so loose, this coat is so loose that it cannot fit my body, this coat is so loose that it cannot fit my body। अब देखिए हमने इसमें टू को हटाकर सो और दैट का प्रयोग किया है। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का। ये चैप्टर 1 में जो है आपको सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसके विषय में उदाहरण दिए जा रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यह बहुत ही सिंपल है आपके लिए। फिफ्थ, she is too eager for her result, she is too eager रिमूव टू, इसमें से टू निकालना। शी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट, रिमूव टू, इसमें से टू आपको निकालना है। अब देखिए ईगर मीन्स जो होगा आतुर, वो अपने परिणाम को जानने के लिए बहुत ही आतुर है, व्याकुल है। शी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। आपको इसके पहले जो वीडियो बने थे उसमें ये रूल बताया गया था कि यदि टू के बाद कोई एडजेक्टिव हो, जैसे ईगर व्याकुलता या आतुरता, यह जो है आपका एडजेक्टिव है। और अगर सेंटेंस में इन्फिनेटिव वर्ब ना हो, इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है, जैसे आप देखिए इन्फिनेटिव वर्ब हुआ टू रन, टू से स्टार्ट होने वाला जो भी वर्ब है उसको इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। आप देखेंगे सिंगल ओ वाला जो है टू इसमें नहीं है, अर्थात इसमें इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है। ऐसी स्थिति में हम जो है एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं, ये रूल में बताया गया है। यहाँ पे टू इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है तो, और देखिए टू के बाद जो है डबल जो जिसमें टू है इसके बाद जो एडजेक्टिव है, तो हम इसमें जो है एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे क्योंकि इन्फिनेटिव वर्ब इसमें विलुप्त है। आंसर होगा इसका शी इज extremely she is extremely eager, she is extremely eager for her result। क्या आंसर हुआ आपका? यहाँ पे एक्सट्रीमली का प्रयोग करके इसको आंसर को हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह एक सेंटेंस हम और देखेंगे, यह फर्स्ट मैं इरेज कर रहा हूं, फर्स्ट सेकेंड।
he is too proud of his knowledge. Remove to. He is too proud of his knowledge. देखिए इसमें भी इंफिनिटिव वर्ब नहीं है, तो इसमें भी हम एक्सट्रीमली का ही प्रयोग करेंगे. He is extremely जब एक्सट्रीमली का प्रयोग होता है तो सो और दैट इसमें जो है नहीं रहेंगे. ही इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज नॉलेज. ही इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज नॉलेज. इसमें सो दैट हटा देंगे क्योंकि इसमें एक्सट्रीमली का प्रयोग किया गया है, तो इस तरह से हम जो है इन्फिनिटिव वर्ब नहीं है तो एक्सट्रीमली का प्रयोग करके इसको कंप्लीट किया. ही इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज नॉलेज. ये देखिए आपका 6th सेंटेंस. अब इसी तरह सेवंथ, देखिए the box is too heavy. The box is too heavy for me to lift. Remove to. The box is too heavy for me to lift. अब देखिए द बॉक्स लाइफलेस है, इस नॉन लिविंग है, तो इसमें हम जो है इसको इस तरह से करेंगे. द बॉक्स is so heavy for me को बताए थे आई में कन्वर्ट कर देंगे. यहां पर जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, हमें जो है सब्जेक्टिव में प्रोनाउन को चेंज करना है. द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैनॉट लिफ्ट. ये देखिए इस तरह से हम इसको करेंगे. द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट. और यदि ये सेंटेंस ऐसा रहा होता, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट. नॉन लिविंग या इट का जब प्रयोग होता है और उसमें कोई प्रोनाउन जब नहीं होगा, देखिए इसमें प्रोनाउन है तो हमने मी को जो है आई में चेंज किया. अगर फॉर हिम होता
तो ही का प्रयोग होता। यहाँ पे द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, इसमें देखिए प्रोनाउन नहीं है, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है इस सेंटेंस में। द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, तब नॉन लिविंग सब्जेक्ट होने के कारण हम इसमें वन का प्रयोग करेंगे। द बॉक्स इज so heavy that one cannot lift। इस तरह से ये उदाहरण देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल एंड आई विश यू दैट यू मस्ट गेन मोर एंड मोर नॉलेज इन इंग्लिश लिटरेचर। थैंक यू वेरी मच। Stop at the center.